इंग्लैंड के एक छोटे शहर से, जहां लुइसा क्लार्क नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। लुइसा बहुत ही चीयरफुल और फनी लड़की होती है। वो हमेशा कलरफुल कपड़े पहनती थी, अजीब फैशन करती थी और छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है। उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है। सुबह काम पर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ घूमना। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो है पैसा। उसका परिवार फाइनेंशियली काफ़ी वीक होता है। उसके पापा की जॉब स्टेबल नहीं होती, इसीलिए घर का खर्च चलाने के लिए लोइसा जिस कैफ़े में काम करती है वही उसकी इनकम का मेन सोर्स होता है। लेकिन एक दिन अचानक कैफ़े बंद हो जाता है और लुइसा की नौकरी चली जाती है। अब पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। लुइसा हर जगह नौकरी ढूंढती है लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती। तभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उसे एक अनयूजुअल जॉब ऑफर मिलता है। उसे बताया जाता है कि एक रिच फैमिली को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनके बेटे की केयर कर सके। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। शुरुआत में लुइसा मना करने वाली होती है क्योंकि उसे डिसेबल पर्सन की केयर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मजबूरी में वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन लुइसा उस बड़े से मेंशन में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात होती है कैमिला टेलर से, जो विल की मदर होती है। वो लुइसा को बताती हैं कि उनके बेटे का बिहेवियर थोड़ा रूड है, इसीलिए उसे पेशेंस रखना होगा। फिर पहली बार लुइसा की मुलाकात होती है विल ट्रेनर से और यह मूवी पूरी तरह बदल जाती है। विल पहले बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट हुआ करता था। उसे स्काई ड्राइविंग, बाइक राइडिंग, ट्रेवलिंग और एक्सट्रीम स्पोर्ट बहुत पसंद थे। उसके पास बहुत पैसा था, लग्जरी कार्स, सक्सेसफुल कैरियर, सब कुछ था। लेकिन 2 साल पहले एक बारिश भरी सुबह ऑफिस जाते समय एक बाइक उससे टकरा जाती है। एक्सीडेंट इतना डेंजरस होता है कि उसकी स्पाइनल कार्ड डैमेज हो जाती है। अब उसका पूरा शरीर विकलांग हो चुका था। वो सिर्फ अपना सिर और थोड़े हाथ हिला सकता है। अब उसकी ज़िंदगी व्हीलचेयर और मशीन के सहारे चल रही होती है। इस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब वो किसी से बात नहीं करता, हमेशा गुस्से में रहता है और अपनी ज़िंदगी से नफरत करता है। जब लुइसा पहली बार उससे बात करती है तो वह उसे इग्नोर कर देता है। वो बहुत रूडली बात करता है और साफ दिखता है कि उसे किसी की कंपनी पसंद नहीं। लेकिन लुइसा बाकी लोगों जैसे नहीं होती। शुरुआत में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन लुइसा धीरे धीरे अपनी फनी पर्सनालिटी से माहौल बदलने लगती है। वो जानबूझकर वियर्ड जोक मारती, फनी एक्सप्रेशन बनाती और कलरफुल ड्रेस पहन कर आती। एक दिन वो इतनी अजीब ड्रेस पहन कर आती है कि विल हंस पड़ता है और यहीं से दोनों के बीच कनेक्शन शुरू हो जाता है। अब लुइसा रोज़ उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। वो उसे मूवीज़ दिखाती है, म्यूजिक सुनाती है और बाहर घुमाने ले जाती है। धीरे धीरे विल भी खुलने लगता है और काफ़ी समय बाद वो खुश दिखने लगता है। अब दोनों घंटों बातें करते। बिल उसे अपनी पुरानी एडवेंचर की कहानी सुनाता और लुइसा उसे अपनी छोटी सी दुनिया के बारे में बताती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन बाहर से स्माइल करने वाला विल अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। वो अपनी हालत से परेशान हो चुका था। एक रात लुइसा एक्सीडेंटली विल के पेरेंट्स की बात सुन लेती है। तब उसे पता चलता है कि विल ने 6 महीने पहले फैसला किया था कि अगर उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई तो वह अपनी ज़िंदगी खत्म कर देगा। ये सुनकर लुइसा शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान से वो प्यार करने लगी है वो मरना चाहता है। अब लुइसा डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में विल का फैसला बदल कर रहेगी। वो एक प्लान बनाती है। वो चाहती है कि विल ज़िंदगी की सारी खुशियाँ फिर से महसूस करे, इसीलिए वो उसके लिए एक्साइटिंग ट्रिप्स और एडवेंचर प्लान करती है। दोनों हॉर्स रेसिंग देखने जाते हैं, कंसर्ट अटेंड करते हैं, लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर एक दिन एक ब्यूटीफुल आइलैंड पर वोकेशन पर जाते हैं और वोकेशन के दौरान दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। पहली बार विल जेन्युइनली खुश नजर आ रहा था। समुद्र किनारे बैठकर दोनों अपने अपने इमोशंस शेयर करते हैं और फिर लुइसा फाइनली कन्फेस कर देती है कि वो बिल से प्यार करती है।
उस मोमेंट को देखकर लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली दर्द अभी बाकी होता है। वोकेशन खत्म होने के बाद विल लुइसा को बताता है कि उसका फैसला अभी भी वही है, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लुइसा अपनी पूरी जिंदगी उसकी केयर करते हुए बिताए। वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे आज़ाद देखना चाहता है। लुइसा पूरी तरह टूट जाती है, उसे लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हो गई। वो उससे लड़ती है, रोती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विल अपना फैसला नहीं बदलता। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब विल स्विट्जरलैंड जाता है। शुरुआत में लुइसा वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन बाद में वो समझती है कि विल अपने आखिरी समय में अकेला नहीं होना चाहता, इसीलिए वो उसके पास पहुंचती है। आखिरी सीन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। विल उससे कहता है, यू आर प्रिटी मच द ओनली थिंग्स दैट मेक्स मी वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मतलब कि लगभग एकमात्र ऐसी चीज़ तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा सुबह उठने का मन करता है। ये सुनकर लुइसा रोने लगती है। कुछ देर बाद विल हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है। कुछ समय बाद लुइसा पेरिस के एक कैफे में बैठी होती है। वहाँ उसे विल का आखिरी लेटर मिलता है। उस लेटर में विल लिखा था कि डोंट थिंक अबाउट मी टू मच, जस्ट लिव वेल, लिव बोल्डली, यानी मेरे बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी मत रोकना, खुलकर जीना। और इसी सीन के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी लोगों के दिल में रह जाती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक रोमांटिक मूवी नहीं थी, ये कहानी थी उस प्यार की जो किसी इंसान को जीना भी सिखा सकता है और अलविदा कहना भी। अगर आपको ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आप विल के फैसले से एग्री करते हो या नहीं। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।